15 अगस्त 1947 आज के दिन ही देश आज़ाद हुआ और हम गुलाम से आज स्वतंत्र हो गए और 78 स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी विषय में बात करते हैं चंदन यादव जी से और उसके बाद उनकी अर्धांगिनी मिसेस चंदन यादव जी से भी बात करते हैं। लेकिन पर चंदन यादव जी से बात करते हैं कि देश आज़ाद हो चुका है, आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी मना रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे स्वतंत्र देश के ऊपर में? स्वतंत्रता दिवस जरूर हम आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ़ होता है भाई। आपके व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत दुख और दर्द के साथ कह रहा हूँ, क्या संपूर्ण आज़ादी की बात महात्मा गांधी करते थे, संपूर्ण आज़ादी सुभाष चंद्र बोस कहते थे। क्या संपूर्ण आज़ादी मिली आज? आज भी हम आज़ाद भारत में हमें बोलने की आज़ादी नहीं, बोलते हैं तो पुलिस उठा के जेल भेज देता है। अगर हम मुख्यमंत्री के गलत कामों को अगर हम उजागर करते हैं तो पुलिस जेल भेज देगी। अरे भैया, मेरे देश के प्रधानमंत्री के गलत कामों का अगर हम विरोध करेंगे तो इसका मतलब पुलिस जेल भेजेगी? तो हमें बोलने की आज़ादी नहीं, हमें फ़िरका परस्त शक्तियों से आज़ादी चाहिए, हमें बलात्कारियों से आज़ादी चाहिए, हमें अपराधियों से आज़ादी चाहिए, हमें हमारे देश को तोड़ने वाले नेताओं से आज़ादी चाहिए। को ठीक करने के लिए कोई देश में दूसरा आकर ठीक नहीं करेंगे, हम और आपको ही ठीक करना है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमारे देश के लोगों को, युवा को? सबसे पहला, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। अगर भ्रष्ट अधिकारी, मान लीजिए सामने वाला कोई अधिकारी है और हमारा काम है, मान लीजिए मैं जनता हूँ, सामने कोई अधिकारी, बहुत बड़ा चीज़ है ये, अगर ख़त्म हो गया सब खत्म। सामने वाले अधिकारी हैं, उनको हमें हमारा पासपोर्ट बनवाना है और हमें अर्जेंट पासपोर्ट चाहिए, मत 3 दिन में बना के हमको दे दे अधिकारी। और हम ये चाह रहे हैं कि वो बोला नहीं 3 दिन नहीं, आपको 10 दिन लगेगा। हम बोला सर 10 दिन नहीं, ये लीजिए 5000 रुपये आप 3 दिन में बना दीजिए। अधिकारी 3 दिन में मेरा बना दिया। तो ये जो हमने 5000 दिया, ये सामने वाले अधिकारी का मन बढ़ गया और ये फिर सबसे लेना चालू किया। अगर भ्रष्टाचार में नियंत्रण, सामना देना और लेना दोनों तरफ से नहीं होगा तो हम आज़ाद भारत में कभी आज़ादी से नहीं जी सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देश में अभी भी स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत बड़ी कमी है, इसके लिए क्या करना चाहिए? जिस देश में भैया बांग्लादेश, इराक, बाहर के कंट्री, अब चल जाइए अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, बाहर के लोग अपने देश के लोग से ज़्यादा वहाँ इलाज कराने आते हैं। तो भारत में स्वास्थ्य की कमी नहीं है, स्वास्थ्य का इलाज रात में कमी नहीं है। भारत में जो स्वास्थ्य के जो मंत्री बनते हैं, जिनके कैप्चर में ये सब होता है, ये तो आधा से 90% खा जाता है। अब जब 90% उसमें खा जाएंगे और 10% उसका देंगे तो कहाँ से विकास होगा? शिक्षा का वही हाल है, नेताजी खा जाते हैं। मैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात कर दिया, भ्रष्टाचार अगर खत्म हो गया तो देश आज़ाद हो गया। भ्रष्टाचार ही बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अहम सवाल है, देश में आज भी स्त्री, बच्ची, महिला सुरक्षित नहीं है। आज हम बोलते आज़ाद हो गए, लेकिन हम उनका सुरक्षा नहीं कर सकते। बहुत बड़ी समस्या है। क्या बोलना चाहेंगे तमाम भारतवासियों के जो महिला के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है आज के समय में? बिल्कुल, आपने सही कहा और मेरा ये मानना है कि जब तक जैसे बताएं ये कि भ्रष्टाचार जो इतने परम सीमा को छू रही है, जिसके कारण आज चाहे वो नीचे तबके के लोग हो या मध्यम हो या हाई लेवल में हो, सारे लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है, जिसके कारण ये मन बढ़ने के कारण आज हमारे देश इतने गंदे रूप से, आज छोटे छोटे बच्चियों का, या फिर आज जैसे कि आप कलकत्ता का आज कांड आप देख लीजिए, अभी जगह जगह डॉक्टर्स जुलूस कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बस ये चंद दिनों का रहता है। सिर्फ आज जिसके घर के एक महिला के साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसकी हत्या, और उस घर का एक जो बोलते हैं कड़ा, एक मजबूत एक डॉक्टर, जो बोलते हैं धरती पे भगवान के रूप को, भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उस भगवान के साथ ऐसा दूर, इतना दुष्ट
व्यवहार के साथ उनको हत्या कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे इंडिया के लिए। और मेरा ये मानना है कि ये जो विरोध हो रही है ये थोड़े दिन के लिए नहीं होना चाहिए। इस विरोध को इतने हाई लेवल में करना चाहिए कि बलात्कार करने वाला और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी है हमारे, जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा होना चाहिए हर देश में, तो ये उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एक ऐसा आप प्रधानमंत्री जी ऐसा रूल निकालिए, एक ऐसा सज़ा निकालिए कि बलात्कार तो करने की दूर की बात है, हत्या करने की दूर की बात है, बलात्कार के नाम से भी लोग का रूह कांपे, ऐसा होना चाहिए। ये मेरा मानना है। देश आज आज़ादी मना रहा है, पूरा देश, छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर जब जाते हैं तो कितना खुशी लगता है। सही में वो बच्चे का आने वाला भविष्य। और तमाम व्यूअर को स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या बोलना चाहते हैं? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो जज्बा एक दिन का होता है, ये जज्बा अगर हर समय हर पल हर समय हम ये गीत गाएं देश का और आज़ादी का, तो मेरे को नहीं लगता है कि हम पीछे हट पाएंगे, हमारा वजूद कहीं नीचे गिर पाएगा। और ये जो तिरंगा यात्रा जो अभी निकल रही है जज्बा के साथ, ये जज्बा हमेशा दिखना चाहिए। और आज जो बांग्लादेश में हो रही है हमारे हिंदुओं के साथ, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है, अब हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं, क्यों नहीं सड़क में प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ कि हमारे हिंदू भाइयों को बचाया जाए, हमारे हिंदू बहन के साथ बलात्कार हो रही है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो मुझे तभी ज़्यादा खुशी होगी जब इस मैटर को लेकर के आगे आदमी विरोध करे, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है। और बहुत जल्द मैं एक विरोध प्रदर्शन करने वाली हूँ और हमारे नारियों के साथ, हमारे बच्चियों के साथ जो दुष्व्यवहार हो रही है उसके खिलाफ भी सपना यादव बहुत जल्दी एक यात्रा निकाल रही हैं। चंदन यादव जी, आज जो युवा देश के प्रति सोचे, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनको देश के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज़ादी का सही मतलब स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएं? अगर हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुबह झंडा फहरा देंगे और हाईवे चल जाएंगे, दारू मुर्गा पार्टी करेंगे, और युवा के फितरत में अगर ये है, तो चंदन यादव इसका कड़ा विरोध करता है। मेरा कहना है, माँ भारती के लिए जब जब ज़रूरत पड़े हर युवा निकला था, निकला है और निकलेगा। लेकिन ये नेताजी लोग इसको भड़काते हैं। ये नेताजी लोगों का जो चुनाव का खेल, हमको ज़िंदगी भर हमें विधायक रहे, ज़िंदगी भर मेरे ही परिवार मंत्री बने, तो ये युवा को समझना चाहिए। क्यों युवा ये नहीं सोचता है कि हम झंडा ढोने वाला नहीं, हम झंडा माँ भारती का सिर्फ ढोएंगे, किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोएंगे। और आज़ादी का मतलब होता है संपूर्ण आज़ादी। आज़ादी का मतलब होता है कि मेरा घर में नौकर अगर काम करता है, अगर हम उसको नौकर की परिभाषा दे रहे हैं, और नौकर के साथ अगर चंदन यादव गलत करता है तो नौकर भी थाना में जाकर विरोध करे, इसे कहते हैं आज़ादी। इस आज़ादी को चंदन यादव आज़ादी मानता है। मेरे युवाओं से हम आग्रह करते हैं कि आप नेताओं के गलत चंगुल से बचें। हम वो नेताओं की बात कर रहे हैं जो नेता चुनाव के दिन दिखते हैं, जो नेता राम और रहीम के नाम पर लड़ाते हैं, जो नेता आपके रोजगार को कंपनी के हाथ में बेच देते हैं, और युवा भाई देखता ही रह जाता है। उनकी माँ और बहन एमजीएम में कठोर स्थिति में जाती है, इलाज के नाम पर आज भी जीरो है, और ये एमजीएम कल भी जीरो रहेगा। मंत्री हमारे बन्ना गुप्ता जी है, कुछ सुधरा है। अगर आप बन्ना गुप्ता से उम्मीद करिएगा कि पूरा एमजीएम को आप सुधार दीजिएगा व्यवस्था को, तो ये व्यवस्था कई वर्षों से आ रही है। इस वर्षों को सुधारने के लिए बन्ना गुप्ता जी को अभी 10 बार और एमजीएम का मतलब स्वास्थ्य का मंत्री बनने रहना होगा। वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो भारत अभी बहुत दुश्मन से घिर चुका है। श्रीलंका पूरी तरह चाइना के कैप्चर में है। अगर हम नेपाल की बात करें तो उसमें भी
चाइना का ही दिशा निर्देश से सरकार चलती है। और इधर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारे तो हर समय बॉर्डर में आतंकवादी भेजता है। अगर हम बांग्लादेश को भी कल बात करें तो बांग्लादेश भी अब सुरक्षित नहीं है। बर्मा देश है जो म्यांमार हो गया है, वह भी अभी सुरक्षित नहीं है। चंदन यादव जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि बांग्लादेश बाहर के लोग अपोलो में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं आज भी उनको इलाज नहीं हो रहा। हमारे बहन जी भी बहुत अच्छा बोले कि आज महिला अपने देश में सुरक्षित नहीं है, उनको रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा है। यह आज़ादी नहीं है। अगर आप सही देशभक्त हैं तो आज़ादी का मतलब समझिए, कमज़ोर को हेल्प कीजिए और अच्छा जनप्रतिनिधि जरूर चुनिए जो देश के बारे में सोचे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।